किस्मत के समंदर की है ये कहानी भर भर की। संयुक्त परिवार यानी एक ऐसा घर जिसमें कई पीढ़ियां और कई रिश्ते एक साथ रहते हो। आपसी प्यार परिवार की ताकत हो। ना कोई काम से लौटकर भूखा सोता हो, ना दुख में कोई अकेला रोता हो। वैसे आज हमारे घर भी जौनपुर से ऐसा ही एक परिवार आया है। बुलाते हैं पांडे परिवार के बेटों को। सबसे पहले तो अपना अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनंत पांडे है। मेरा नाम अखिलेश पांडे है। मेरा नाम शुभम पांडे है। मैं मुकेश पांडे हूँ। तो कितने लोगों का परिवार है आपका? हमारा लगभग 60-70 लोगों का परिवार है। आपके परिवार में 60-70 लोग हैं? जी, आज के टाइम पर? आज के टाइम पर। हैट्स ऑफ टू यू। मतलब थैंक यू। ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज के टाइम में। जी मैम। कितनी जनरेशंस की फैमिली अभी साथ में रह रही है? दादाजी के पिताजी, पिताजी से जो है हम लोग, हमारे बच्चे। 4 पुश्तें साथ में रहती जी। हैं। वाओ। आपकी जो जनरेशन है उसमें जी, भाइयों में सबसे बड़े मेरे पिताजी हैं, हमारे भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूँ। जो आपके पिताजी हैं वो सबसे बड़े हैं, जी। इसलिए कह सकते हैं कि वो घर के निर्णायक हैं, हर चीज का फैसला वो लेते हैं। नहीं, नहीं? फिर हमारे कौन? चाचा जी हैं, वो निर्णायक हैं, ऐसा फैसला वो लेते हैं। मेरे पिताजी के छोटे भाई हैं, मालिक वही है। कि ये चीज नहीं करना है, अगर वो बोल दिए तो नहीं होना है फिर। मतलब उनका कहा पत्थर की लकीर। बिल्कुल। और ये बात आप सब लोग खुशी खुशी मान लेते हैं? जी मैम। तो आप लोग का क्या बिजनेस है? हम लोग का नाश्ते का बिजनेस है। नाश्ते का? जी। कल्याण वेस्ट में। लेकिन कल्याण तो मुंबई में है और आप लोग जौनपुर के हैं, तो बिजनेस यहाँ है, रहते जी वहाँ मैम, हैं। जैसे आधे लोग यहाँ पर हैं, हमारा खेती बाड़ी भी है। कितने लोग मुंबई में रहते हैं और कितने लोग जौनपुर में? मैम लगभग 30 लोग यहाँ पर रहते हैं, 30 लोग वहाँ पर रहते हैं। पर क्या इनकम का भी डिवीजन है कि आपके नाम की इतनी इनकम है, आपकी इतनी है? नहीं वो मैम। हमारे मुखिया का काम है। तो मतलब क्या आप लोगों के नाम के अपने अपने सेविंग अकाउंट्स भी नहीं है? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब एक ही अकाउंट है, फैमिली अकाउंट? फैमिली अकाउंट है। इसमें एक चीज आता है ना कि एक विश्वास। अगर मुझे जरूरत पड़ी कि मैं अभी बोलूं कि चाचा जी मुझे इतनी की जरूरत है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे सिंपली वे में मैं नहीं चाचा के पास चला जाऊंगा। एक कहीं मेरे बड़े भाई साहब या भाभी के कान में जाएगा, वो मैसेज वहां से फॉरवर्ड हो जाएगा, वहां से वो घूम के अपने पास आ जाएगा, बेटा आपको क्या जरूरत है, चाचा ऐसा ऐसा है, हाँ ठीक है बेटा, मैं आपकी जो जरूरत है मैं पूरी करवा देता हूँ। अच्छा, ये जिस तरीके से आप लोग इतना खुश हैं साथ में और इतना अच्छे से रचे बसे हैं एक दूसरे में, आपकी घर की बहुएं वो भी उतनी ही खुश हैं साथ में? जी बिल्कुल। अगर मैं खुश हूँ तो उनको खुश होना है। ऐसा कैसे होता है? ऐसे ही होना है। तो वो खुश हैं तो आपको भी खुश होना ही बिल्कुल। ऐसा होता है? बिल्कुल। हाँ, फिर ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी मेरी सारी शुभकामनाएं हैं आपके परिवार के साथ, और हम आपसे थोड़ी देर बाद फिर से चर्चा करेंगे। पांडे परिवार के बेटे अपनी कह गए। अब सुनते हैं घर की बहुओं की आवाज। सबसे पहले बुलाते हैं अखिलेश जी की पत्नी और पांडे परिवार की बड़ी बहू अनामिका जी को। नमस्ते अनामिका जी। नमस्ते मैम। आपका स्वागत है हमारे घर पर। कैसा लग रहा है हमारे घर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, अपना ही घर लग रहा है जैसे। आपसे बात शुरू करने से पहले आपको कुछ दिखाते हैं। जी मैम। बाहर से लगता है सब कुछ परफेक्ट, एक बड़ी फैमिली, एकता, मुस्कान। मेरे दिल के सभी कतरों की। और असली तस्वीर अलग है। जहां एक तरफ खुशी के रंग है, वहां दूसरी तरफ पर्दे के पीछे हैं औरतों के लिए सिर्फ बोझ और जिम्मेदारियां। सुबह से रात तक बर्तन, खाना, सेवा। ये है वो सच जो अक्सर छुप जाता है हंसती तस्वीरों के पीछे। मैम, 2 मिनट। 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 2 मिनट।
मैम मेरे परिवार से तो कोई नहीं है ना यहाँ पे। मैं पल्लू गिर रहा है तो वो अच्छा, सोच रही हूँ कोई हो ना। यहाँ कोई नहीं है तो आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। बहुत ही बड़ा परिवार है आपका नामिका जी। हाँ है। और ये कितना बड़ा है, ये जो आपने एक लंबी सांस भरी ना उसमें समझ में आ गया मुझे। आपकी शादी को कितना समय हुआ? 30 साल हो गए मैम। और शादी से पहले अगर आपके मायके की बात करें तो वहाँ क्या जॉइंट फैमिली थी या कम लोगों का परिवार था, कैसा था? मम्मी पापा और मैं 3 ही लोग रहते थे और बहनों की शादी पहले ही हो चुकी थी, तो मैं सबसे छोटी थी तो मम्मी पापा के साथ में ही थी। मतलब एकदम लाडली बेटी घर की। हाँ जब आप 3 लोगों के परिवार से जी इतने बड़े परिवार में आई जहां आपको गिनने के लिए उंगलियां कम पड़ जाए, जी जी। तो कैसा रिएक्शन था आपका? आपका पहला थॉट क्या था? क्या फीलिंग आई थी आपको? फीलिंग ये आई थी फंस गए। हमारा घर भदोही था, भदोही बहुत अच्छा था, व्यवस्था जितनी थी लाइटिंग वगैरह, यहाँ कुछ नहीं था मैम। दिए जला के हम लोग को काम करना पड़ता था और उस समय बड़ा अजीब सा लगता था। घूंघट करो इतना, उसके बाद फिर चलने में दिक्कत होती थी अंधेरे में। इतना घूंघट करना पड़ता था आपको उस और समय? अब कैसे दिखाऊं मैम? दिखाऊं? हाँ दिखाइए। इतना घूंघट लेना पड़ता था, इतना घूंघट? इतना घूंघट लेना पड़ता था तो चलने में बड़ी दिक्कत हुई। साड़ियाँ भी मोटी मोटी, तो मतलब इतनी मोटी होती थी कि वैसे ही कुछ बाहर का वैसे नजर कुछ ना नहीं आए? दिखता था। तो कभी कभी मेरी ननद मुझको पकड़ के चलाती थी तो सबको ये लगता था ये चल नहीं पाती। अब उनको मेन समस्या क्या पता था कि हमको दिखता नहीं है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात समस्या क्या थी, मुझे बर्तन मांजने नहीं आता था। जब हम यहाँ आए ना तो इतने बड़े बड़े वो पहले बटुआ बोलते हैं उसको, हंडे टाइप के, वो चढ़ाए जाते थे। तो एक दिन मेरी सास कहीं कि बर्तन मांज डाल, तो वो मेरे हाथ से हिलता ही नहीं था। तो अच्छा देखती रही दौड़ के आई पास में, तो कह रही हैं अब मायके जाना तो सीख के आना, बर्तन मांज रहे हैं। उसके बाद सर ऐसे ये पल्लू और नीचे किया हमने और खूब रोए वहीं बर्तन मांजते मांजते। तो रोए। उसके बाद एक चीज मेरे मन में आई कि यही जिंदगी, अब किसी से कुछ कहने से और सुनने से कोई मतलब नहीं, इसी में ढलना है हमको। आपने और किन मुश्किलों का सामना किया? समझ में नहीं आता था कौन खाना खाया कौन नहीं खाया, कितने लोगों को थाली दी है कितने लोगों को नहीं दिए, और कितना बनाए? कितना बना है। अच्छा, और जो ये खाना बनता है जी कितना बनता होगा? मतलब कैसे कैसे कितना खाना बनता है? 8-9 किलो आलू 2 टाइम एक दिन में? एक दिन में।